चतुर्युग सहस्त्राणि दिनमें का पितामह। अनंत कल्पों की यात्रा जीवन जीते हुए अनंत योनियों से पहुंच के आज हम जिस मनोयोनि में आए हैं, उस वर्तमान समय में जो गुरु का अतिचार चल रहा है, 2032-33 तक हमें ये कोलाहल, ये उपद्रव देखने को मिलेगा। इस अतिचार की अवस्था में गुरुदेव जो मार्गी हुए हैं 11 मार्च 2026 से, आने वाले 84 डेज जहां पर पुनर्वसु नक्षत्र और मिथुन राशि कॉम्बिनेशन हम देखने वाले हैं। आइए समझते हैं कि आपके लिए, धनु राशि के लिए ये ट्रांजिट कैसा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है। मित्रों, गुरुदेव आपके लग्न के और राशि के स्वामी हैं। आप वर्तमान समय में शनि की ढैया के ग्रिप में भी चल रहे हैं। जब गुरुदेव मार्गी होंगे तो इन्फ्लुएंस में 4 से 5 भाव आएंगे। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आपका फर्स्ट हाउस, ठीक है। दूसरा, जहां पे गुरु बैठे हैं वो आपका 7th हाउस। तीसरा क्या है? तीसरा है मीन राशि, जो गुरु की राशि है, वो आपका 4th हाउस। चौथा क्या है? गुरु का इम्पैक्ट आपके लाभ वाले स्थान पे है, 11th हाउस। गुरु का इम्पैक्ट आपके फर्स्ट हाउस के साथ साथ आपके 3rd हाउस पे भी है, पुरुषार्थ पराक्रम। तो ये सारे भाव इस गुरु के मार्गी होने से इन्फ्लुएंस में आएंगे, यानी जो बदलाव होने हैं इन्हीं 4-5 भावों के अंदर होने हैं। क्या क्या होने हैं? देखिए, गुरु वक्री थे, अब मार्गी हो रहे हैं। सबसे पहली चीज, वैवाहिक स्थितियां बिजनेस पार्टनरशिप के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, ठीक है। दूसरी चीज, इनकम वाले भाव की तरफ गुरु का इन्फ्लुएंस है, गुरु का इम्पैक्ट है। आपके लिक्विडिटी अमाउंट, यानी जो पैसा आवागमन है, वो सुचारू रूप से होते रहेगा। गुरु की दृष्टियां अमृतमयी मानी जाती हैं, इसके लिए भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तीसरी चीज, आपकी बहुत सारी इच्छाएं, कामनाएं जो सात्विक हैं वो पूर्ण होते हुए भी आप देख सकते हैं। मनुष्य की कामनाओं का तो कोई अंत नहीं है, मनुष्य कुछ भी सोचते रहता है, लेकिन कुछ भी सोचना संभव नहीं है कि वो मिल ही जाए। जो लेजिटिमेट है और जिस योग्य आप हैं, जो व्यर्थ की रुकावटें थी, ये गुरु वहां पर हटाने जा रहा है, ठीक है। गुरु का इम्पैक्ट आपके फर्स्ट हाउस है, आचार विचार व्यवहार, पुरुषार्थ, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, स्वास्थ्य को लेकर के जो व्यर्थ की समस्याएं क्रिएट हो रही थी, वहां पर आप पॉजिटिविटी देखने वाले हो। मित्रों, जितना मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होने वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि 11 मार्च को इवेंट हुआ तो 12 मार्च से आप एक्सपेक्ट करेंगे। एक बड़े साइज का प्लैनेट है गुरु, राइट। बड़े साइज के कारण क्या होगा, कोई भी मूवमेंट होने में, कोई भी इम्पैक्ट आने में समय लगता है, राइट। तो गुरु का इम्पैक्ट आपके पुरुषार्थ पराक्रम पे भी है। लेथार्जी, आलस अभी भी है। गुरु एक बड़ा ग्रह है, बहुत एक्टिव नहीं होता, ये टाइम लेता है, इसको वृद्ध ग्रह कहते हैं, टाइम लेता है। लेकिन अब आपको राइट और रॉन्ग की पहचान है, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसकी पहचान है, ठीक है। छोटे भाई बहनों के संबंध में, छोटे भाई बहनों के साथ सपोर्ट में आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। गुरु की राशि मीन जो आपके चौथे घर में है, उसको लेकर के भी आपको घर, गाड़ी, पैसा इत्यादि को लेकर के भी, सुकून को लेकर के भी ढैया के फेज में रिलीफ जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो गुरु का इम्पैक्ट है, गुरु की ये दृष्टियां हैं। ढैया चल रही है, शनि कहाँ बैठे हैं? आपके 4th हाउस। शनि का इम्पैक्ट आपके नौकरी पे है। क्या नौकरी पे गुरु कुछ रिलीफ दे पा रहा है? उत्तर है कि नहीं, ठीक है। गुरु मार्गी होने के बाद भी आपके नौकरी वाले भाव 6th हाउस को कहीं से भी इंफ्लुएंस नहीं दे पा रहा है। इतना जरूर है, शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाने से शनि का इफेक्ट कम हो जाएगा, और ऊपर से ये शनि सूर्य के साथ अब जाकर के ये अस्त होने वाला है। तो नौकरी में भी, कारोबार में भी आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलने वाली है। बिजनेस में पार्टनरशिप वाली पॉजिटिव हम पहले ही देख चुके हैं। सो करियर भी यहाँ पर कुछ बेहतर हुआ, ठीक है। करियर के साथ, नौकरी के साथ साथ शनि का इम्पैक्ट करियर पे 10th हाउस पे भी है। क्या 10th हाउस को गुरु कुछ इम्पैक्ट दे पा रहा है? उत्तर है कि नहीं। करियर पे भी गुरु का सीधा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन शनि की जो ढैया चल रही है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट शनि क्रिएट कर रहा है, उस इंटेंसिटी में यहाँ पर कमी देखने को मिलने जा रहा है, ठीक है। तो करियर को लेके भी पहले से बेहतर हुआ। सब ठीक नहीं हो रहा है, ये नहीं कि सब कुछ बदल जाएगा, नहीं, मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकता, सिचुएशन ऐसी नहीं है, लेकिन पहले से बेहतर जरूर है। इस बात को तो क्लेम किया जा सकता है गोचर के माध्यम से, है ना। और शनि का इम्पैक्ट कहाँ पे है? 7, 8, 9, 10 आपके फर्स्ट हाउस पे। सबसे बड़ा रिलीफ जो आपको मिलना है वो आपके माइंडसेट में मिलना है, पॉजिटिव टॉक में मिलना है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक में मिलना है, पॉजिटिव आउटलुक पर मिलना है, ठीक है। जो लेथार्जी, आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन सिचुएशंस चल रही थी,
यहाँ पर सिचुएशंस थोड़ी बेहतर होती दिख रही हैं, यानी अब आपको अपना अंत नहीं, अपने अंत के बाद वाला जीवन दिख रहा है कि अगर ये सिचुएशन रह रही है तो मैं इसके बाद क्या कर सकता हूँ, है ना? तो एक आशा की किरण यहाँ पर ज़रूर दिख रही है। ऐसा गुरु के कारण हो रहा है, मार्गी होने के कारण हो रहा है। साथ में ये गुरु का इम्पैक्ट अगर देखा जाए जो आपके फर्स्ट हाउस पे है, केतु का इम्पैक्ट भी आपके फर्स्ट हाउस पे है। 1 2 3 4 5 फर्स्ट हाउस पे गुरु का इम्पैक्ट और फर्स्ट हाउस पे केतु का इम्पैक्ट होने से आपका स्पिरिचुअल एंगल क्रिएट हो जाना काफ़ी अच्छा माना जाएगा। ठीक है, वैराग्य आना अच्छा माना जाएगा। वैराग्य का मतलब सब कुछ त्यागना ही वैराग्य नहीं होता। वैराग्य कर्म संन्यास भी होता है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं पार्थ कर्म ऐसे करो जैसे सन्यासी करता है, वो अपने हित को ध्यान में रख के नहीं करता, वो समाज के हित को ध्यान में रख के करता है। तो यहाँ पर कर्म संन्यास जागृत होना अच्छा माना जाएगा। सिर्फ अपना मत सोचिए, आप गुरु की राशि के हैं। गुरु सिर्फ अपना नहीं सोचता, गुरु का काम है समभाव रखना, सबकी हेल्प करना, सबको सिखाना, सबको समझाना, सबको पढ़ाना। गुरु क्या है, जुपिटर क्या है, एक बड़ा मास है उसका। कहाँ पे है? हमारे सौर मंडल में, हमारे मिल्की वे में है, हमारे सौर मंडल में है। पृथ्वी की तरफ आने वाली समस्याओं को, एस्टेरॉइड्स को अट्रैक्ट कर लेता है कि पृथ्वी सेफ रहे, रक्षा करता है हमारी, हमारा अपना है वो। इसलिए जो गुरु का इम्पैक्ट है, जो गुरु का बेसिक नेचर है, वो आपके अंदर होना चाहिए। अगर नहीं है तो समस्याएं होंगी। इसलिए आप भी दूसरों के लिए काम करना शुरू करिए, अपना ही ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि आपको अपनी फैमिली को देखना है और अपनी फैमिली को देखने के अतिरिक्त आप किसी और के चक्कर में सब कुछ पैसे बर्बाद कर रहे हो। इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको ध्यान में रख करके ही मदद करनी चाहिए और करिए। ठीक है, मदद करना आपके लिए शुभ है। जितना करते रहेंगे चीज़ें बढ़ती रहेंगी। आपके थर्ड हाउस में जो राहु बैठा हुआ है, जहाँ पे गुरु का इम्पैक्ट है, राइट, पुरुषार्थ पराक्रम है। राहु जब वहां बैठता है तो खूब सारा मेहनत करने का मन करवाता है, लेकिन राहु मूडी है। जो चीज करने का मन करेगा फोकस उधर ही जाएगा। यानी कि डिसिप्लिन कहाँ गया? डिसिप्लिन पे क्वेश्चन तो आता है। डिसिप्लिन मेंटेन करना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु की तो छोड़िए, आप शनि की ढैया से पार ही तब पा सकते हैं जब आप रूटीन्स, रिचुअल्स, डिसिप्लिन मेंटेन कर लेंगे। आपके फर्स्ट हाउस पे शनि का इम्पैक्ट, एक चीज गांठ बांध लीजिए, शनि का जब फर्स्ट हाउस पे इम्पैक्ट हो जाए तो बिना हार्डवर्क किए आपको कुछ नहीं देने वाला। इसलिए कोई काम नहीं हो, सुबह शाम उठ के आप वर्कआउट किया करिए, जिम जाया करिए, काफी अच्छा माना जाएगा और काफी लाभ आपको मिलेगा। राहु का इम्पैक्ट आपके गुरु पर है, जिसको हम गुरु चांडाल योग कहते हैं, वो तो है। लेकिन गुरु का वक्री होना से लेके गुरु का मार्गी होना का जो फेज है, ये काफी अच्छा है। वक्रत्व तो क्या है, इससे पहले मैं थोड़ा समझा दूं आपको। वक्रत्व तो एक सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर कोई ग्रह सापेक्ष गति करते हुए हमें प्रतीत होता है कि पीछे भाग रहा है, उल्टी चाल चल रहा है। जैसे दो गाड़ियां एक साथ चल रही हों, एक गाड़ी अगर तेज निकल जाए तो लगता है बगल वाली पीछे भाग रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स का एक लॉ ऑफ द ऑब्जर्वर इफेक्ट, जो कि बताता है कि आप एटम को जैसा ऑब्जर्व करोगे रिजल्ट वो वैसा ही देगा। अगर आपको ये पृथ्वी के लिए लग रहा है कि ये उल्टा भाग रहा है तो वो उल्टा ही भाग रहा है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ऑब्जर्वर इफेक्ट यही कहता है। इसलिए उल्टी चाल में जो गुरु को जीव कहते हैं, प्राण कहते हैं, ज्योतिष का प्राण कहते हैं, तो जब प्राण ही, जो प्राण वायु है, जो बेसिक स्ट्रेंथ आपकी वो उल्टी हो जाए तो जीवन तो उल्टा होना ही है। ढैया के फेज में गुरु का वक्रत्व भी परेशान करने वाला था। आपके लग्न के राशि के मालिक हैं गुरु। ये मार्गी होना आपके जीवन में बहुत सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन ये सपोर्ट सबको समान नहीं रहेगा। हर एटमॉस्फेयर, देश काल, परिस्थिति के हिसाब से काम करता है ये ग्रह गोचर, राइट। तो क्या होगा, सबसे पहले मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, जीवन में जो कठिनाइयां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, सबसे पहले तो रिलीफ आपको है। आज नहीं दिख रहा है, 20 मार्च के बाद दिखेगा। ठीक है, आपके करियर वाले भाव के मालिक, आपके जहां गुरु बैठा है, बिजनेस पार्टनरशिप वाले, शादी वाले भाव के मालिक गुरु हैं, सॉरी बुध हैं। मौकरी वक्री चल रहे हैं 20 मार्च तक, फिर ये मार्गी हो जाएंगे, है ना। फिर सिचुएशन और बेहतर हो जाएगी। तो आज हम 11 मार्च के ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी मार्च के महीने में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। ये पुनर्वसु नक्षत्र है, पुनरावृत्ति करके कुछ पुराने कर्म फलों को आपको जरूर मिलेगा। कुछ लेन देन पूर्व जन्मों का भी बाकी रह सकता है तो उसके भी रिजल्ट मिलने वाले हैं। कुछ पास्ट में आपने कर्म छोड़े भी हैं तो वो भी आपको सामने आके दिखने वाले हैं। पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा। उपाय की बात कर ले मित्रों, देखा जाए तो आपके लिए सबसे उत्तम उपाय ये है कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। ठीक है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप नहीं कर सकते, बिकॉज संस्कृत लैंग्वेज में है,
तो आपको यूट्यूब पर प्ले करके सुन लेना चाहिए। वाचन हो या श्रुत्वा दोनों का लाभ है। बात ऐसी है कि ये म्यूजिक की तरह मत सुनिए कि आप गाड़ी में चल रहे हैं और बजा के सुन रहे हैं, नहीं। पूजा स्थल पे, जैसे मान लीजिए आपके घर में पूजा का कोई एक कोना आपने बनाया होगा ना जहाँ पे आप पूजा करते होंगे, वहां पर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या सुनिए। यूट्यूब पर ही सुन लीजिए, लेकिन वहां पर बैठ के सुनिए। लगभग 30 मिनट्स के आसपास का टाइम आपका जाएगा, ये किया करिए। अगर आप ढैया से ज़्यादा परेशान हैं तो शनि का दान भी कर सकते हैं। शनि के दान में काली चीज़ें, काले पदार्थ, खाने पीने की चीज़ें और खासकर गरीबों के लिए कुछ करना, बेजुबानों के लिए कुछ करना। शनि के अंडर में बेजुबान और गरीब ज़्यादा हैं। शनि उनके लिए, जो सर्विस क्लास के लोग हैं उनके लिए अच्छा होता है, राइट, या उनको उनकी केयर करता है। सो अपने जूनियर्स को परेशान मत करिए, गरीबों बेजुबानों की हेल्प करते रहिए। किसी गरीब के मेडिकल बिल्स को भर दीजिए, या आपके लिए शनि का इम्पैक्ट पॉजिटिव हो जाया करेगा या हो जाएगा। माता के स्वास्थ्य में समस्याएं दिख रही हैं, आपके 4th हाउस में भी समस्याएं दिख रही हैं। सो वेदर चेंज हो रहा है, अपनी इम्यूनिटी को भी ध्यान दीजिए। अगर खांसी इत्यादि की समस्याएं एक बार हो रही हैं तो टाइम लगेगा ठीक होने में, इसलिए अपनी इम्यूनिटी का भी ध्यान दीजिएगा। करियर को लेकर समस्याएं बढ़ रही होंगी, अगर ज़्यादा हो रही हैं तो एक काम करिए, भगवान शंकर के पूरे परिवार का पूजन किया करिए। गणेश जी राहु केतु को बैलेंस करेंगे। कार्तिकेय जी कौन है? जैसे ग्रहों का सेनापति मंगल होता है, वैसे देवताओं के सेनापति कार्तिकेय होते हैं। मंगल आपके एनर्जी, स्टेमिना, पुरुषार्थ है, आपकी आत्मशक्ति है। अगर आप कार्तिकेय जी की शरण में रहेंगे तो आपको ऊर्जा की कमी का अनुभव कम होगा या नहीं होगा, ठीक है। भगवान शंकर, माता नंदी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, ये उनका परिवार है, इनका पूजन किया करिए। और जिस भी तरीके से डिवोशन शो कर सकते हैं करने का प्रयत्न करिए अपने गोल्स को। बिकॉज चंद्रमा जो है यहाँ पर आपके लिए अष्टमेश होता है, तो आपको क्या करना है, अपने अष्टमेश को यानी चंद्रमा को ठीक करना है। मैं बली और कमजोर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक करना है जिससे आपकी मानसिक स्थिति ठीक रहे, राइट। क्या करना है आपके लिए, डीप ब्रीदिंग जरूर करना है, भगवान शंकर को जलाभिषेक करते रहना है, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहने का ट्राई करिए। व्यर्थ की चीज़ें हमेशा आपको परेशान करती रही हैं, इसलिए जो आपके लिए, आपके लाइफ में, आपके गोल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बस फोकस वहीं पे रखिएगा। ये सारे उपाय अपनी जगह है और सबसे बड़ा उपाय है आपका कर्म, कि कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है, ठीक है। सो नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही कर्मणः, कर्म करते रहिए, ईश्वर सब देखते हैं, आपके सभी कर्मों का फल मिलता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बच नहीं सकते। उत्तम कर्म करते रहिए, उत्तम रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आने वाले समय इस ढैया के बीच में आराम का फेज है, एक रिमाइंडर समझिए। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।